एक महिला का पति अक्सर काम के सिलसिले में कई दिनों के लिए घर से बाहर चला जाता था। वो जब भी काम से पैसे कमा कर लौटता तो अपनी पत्नी के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर जरूर आता था, ताकि उसकी पत्नी खुश हो जाए। वहीं महिला की बहन और जीजा का घर भी पास ही था, तो अक्सर जीजा का घर आना जाना लगा रहता था। जब पति घर से काम के सिलसिले में बाहर जाता तो जीजा अपनी साली से मिलने के लिए आता। जीजा साली का ये मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, और एक दिन इस जीजा साली के रिश्ते ने सारी सीमाएं लांघ दी और दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। अब साली अपने पति के बाहर जाने का इंतजार करती और पति की गैर मौजूदगी में जीजा साली खूब रंगरलियां मनाते। उधर पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए तोहफे की तलाश कर रहा था, और इधर पत्नी अपने जीजा की बाहों में खुशी मना रही थी। लेकिन जब यह बात महिला के पति को पता लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। और पति अपनी पत्नी को जीजा से दूर रहने को कहता है। लेकिन इसके बाद जब यह बात महिला अपने जीजा को बताती है तो एक ऐसी खौफनाक कहानी जन्म लेती है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है इस रिश्तों को तार तार करने वाले जीजा साली के खौफनाक कारनामे की पूरी कहानी? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की है। कपसेठी गांव में रहने वाली सुनीता देवी करवी थाने में पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि उसका 22 साल का बेटा रामबरन निषाद लापता हो गया है। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मां ने बताया कि रामबरन शादीशुदा है और घर से दोस्तों के पास जाने की बात कहकर निकला था। पुलिस ने परिवार से रामबरन की फोटो लाने को कहा तो परिवार वाले थाने से वापस घर आ गए। 16 सितंबर 2023 की बात है। सुबह सुबह एक व्यक्ति अपने पशुओं को चराने के लिए लेकर जाता है। घास चरते चरते उसके मवेशी नहर के पास पहुंच जाते हैं, तो वो व्यक्ति एक एक कर सारे पशुओं को इकट्ठा करता है। कुछ पशुओं को एक साथ लाने के बाद वो अन्य पशुओं को भी बुलाता है, मगर इनमें से कुछ पशु उसकी आवाज को नजरअंदाज कर रहे होते हैं और नहर के पास एक जगह जाकर खड़े थे। वो व्यक्ति उन मवेशियों के पास जाता है तो देखता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पशु एक शव के पास खड़े होते हैं। वो पास जाकर देखता है तो झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ था और वहां से तेज बदबू आ रही थी। शव की हालत इतनी खराब थी कि कीड़े तक पड़ चुके थे। ये देखकर वो व्यक्ति फौरन गांव के कुछ लोगों को इस बारे में बताता है, और शव देखने के लिए गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पुलिस को सूचना दे दी जाती है। करवी कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है करीब 20-22 साल के युवक का शव था। चेहरा तेजाब जैसी किसी चीज से बुरी तरह झुलसा हुआ था और चेहरे को कुचला भी गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। सबूत इकट्ठा किए गए और शव को इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस इस शव के बारे में शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच कपसेठी गांव से लापता हुए रामबरन के परिजन थाने पहुंचे और उनके हाथ में रामबरन की तस्वीर थी और पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने को कहते हैं। उन्हें थाने में बताया गया कि बंधोइन नहर के पास एक युवक का शव मिला है और बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दी गई है। जाकर शिनाख्त कर लो, कहीं वही रामबरन तो नहीं। पुलिस के बताने पर ये लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और वहां क्षत विक्षत हालत में युवक का शव पड़ा हुआ था। शव बुरी हालत में था। युवक की शिनाख्त उसके कपड़ों और शरीर पर गुदे हुए टैटू से हुई। रामबरन के हाथ पर मां लिखा हुआ था। इसके अलावा शरीर पर और भी टैटू बने हुए थे। इन्हीं से उसकी शिनाख्त की गई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, जिससे पता चल सके कि युवक की मौत आखिर कैसे हुई है। इसके अलावा परिवार वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि रामबरन के पास मोबाइल फोन भी था, लेकिन शव के पास से पुलिस को कोई भी मोबाइल बरामद नहीं हुआ। रामबरन की मां ने बताया कि बेटे की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी गई। मुखबिर की सूचना पर पता चला कि रामबरन की पत्नी का अवैध संबंध चल रहा है। गांव वालों ने भी ऐसा ही बताया। पूरे मामले में हरीश चंद्र पुत्र नाथू
संगीता पत्नी हरिश्चंद्र और पिंकी जो कि पत्नी रामबरन की है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर इनसे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में पता चला कि रामबरन की पत्नी पिंकी ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपने जीजा और बहन के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। रामबरन की शादी 29 मई 2023 को हुई थी। वो शादियों में खाना बनाने के लिए दूर दूर के इलाकों में जाता था। इसी दौरान पिंकी के अपने जीजा हरीशचंद से संबंध बन गए थे। पति के पीठ पीछे जीजा अपनी साली से मिलने के लिए आता था और यह सिलसिला लंबे समय से यूं ही चल रहा था। पिंकी को लगा कि किसी को उसके अवैध संबंध के बारे में पता नहीं चलेगा, मगर बाद में रामबरन को इस बारे में जब पता चला तो जीजा से मिलने से वो उसे रोकता था और घर में शराब पीकर झगड़ा करता था। पिंकी ने पति के शराब पीने की लत को ही अपना हथियार बनाया और जीजा हरिश्चंद के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। पूछताछ में हरिश्चंद ने बताया कि 15 सितंबर की रात उसने रामबरन को अपने घर पर बुलाया था और वहां उसे खाना खिलाने के बाद शराब पिलाई। जब रामबरन नशे में धुत हो गया तो दोनों के बीच पिंकी को लेकर झगड़ा होने लगा, तो रामबरन ने उसके साथ मारपीट की। इस दौरान हरिश्चंद की पत्नी संगीता रस्सी लेकर आई और जिससे गला घोंटकर हरिश्चंद की दोनों ने हत्या कर दी। इसके बाद शव को ई रिक्शे में रखकर बदहुईन नहर के पास ले जाकर फेंक दिया। पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और जला दिया और फिर नहर के पास पानी में फेंककर फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों के इस कबूलनामे के बाद हरिश्चंद, उसकी पत्नी संगीता और मृतक रामबरन की पत्नी पिंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिंकी ने पहले तो अपने जीजा के साथ संबंध बनाकर जीजा साली के रिश्ते को तार तार किया, फिर रोड़ा बन रहे पति की हत्या कराकर उसने एक और जुर्म किया। पिंकी और उसके जीजा को उनके किए की सजा कानून देगा, लेकिन पिंकी ने जो किया उससे न केवल पिंकी ने अपनी जिंदगी खराब की बल्कि बहन के बसे बसाए परिवार को भी उजाड़ दिया। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।